राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे मौनी अमावस्या की कथा। आइए हम कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में कांचीपुरी में देव स्वामी नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। वह नाम की भांति बहुत सुंदर और सुशील थी। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया। बाद में बेटी के लिए वर तलाश करने के लिए अपने बड़े बेटे को भेजा। उसने एक ज्योतिष को कन्या की कुंडली दिखाई। ज्योतिष ने बताया कि विवाह होते ही कन्या विधवा हो जाएगी। ज्योतिष की बात सुन ब्राह्मण दुखी हो गया और उसने इसका उपाय पूछा। उपाय पूछे जाने पर ज्योतिष ने उसका उपाय बताया। किसी गांव में सोमा नामक धोबिन को घर बुलाकर उसकी पूजा कराने से संभव हो सकता है। ब्राह्मण ने गुणवती को अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ सोमा धोबिन के घर भेजा। दोनों सागर किनारे पहुंचकर उसे पार करने की कोशिश करने लगे। जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो भूखे प्यासे एक वट वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। वह सुबह से भाई बहन की क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम को जब गिद्ध के बच्चों की माँ भोजन लेकर घोंसले में आई तो उस भाई बहन की कहानी को बताने लगे। उनकी बात सुनकर गिद्ध की माँ को नीचे बैठे भाई बहन पर काफी दया आई और बच्चों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्या का समाधान करेगी। यह सुनकर गिद्ध के बच्चों ने भोजन ग्रहण किया। दया और ममता से वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली कि मैंने आपकी समस्याओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल मिलेगा मैं आपके लिए ले आती हूँ तथा प्रातःकाल मैं आपको सोमा धोबिन के पास पहुंचा दूंगी। अगले दिन सुबह होते ही गिद्ध माता ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार कराकर सोमा के पास पहुंचा दिया। गुणवती प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले सोमा का घर लीप दिया करती थी। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर कौन लीपता है। बहुओं ने तारीफ बटोरने के लिए कहा कि हमारे अलावा और कौन ऐसा करेगा। लेकिन सोमा को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ और वह यह जानने के लिए पूरी रात जागती रही। तभी उसने सुबह गुणवती को साफ सफाई करते देखा। उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा। गुणवती ने अपनी परेशानी बताई, जिसे सुन सोमा चिंतित हो गई और उसके घर जाकर पूजा पाठ करने के लिए तैयार हो गई। सोमा ने ब्राह्मण के घर जाकर पूजा की, पाठ की, लेकिन इसके बावजूद गुणवती का विवाह होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा धोबिन ने अपने सभी अमावस्या के दिन किया हुआ पुण्य गुणवती को दान कर दिया, जिससे उसका पति जीवित हो गया। लेकिन पुण्यों की कमी से सोमा धोबिन के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। सोमा ने लौटते हुए रास्ते में पीपल के वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन कर 108 बार पीपल की परिक्रमा की। इसके पुण्य प्रताप से परिवार के सदस्य जीवित हो उठे। इस प्रकार मौनी अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान कर विधिवत भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।